अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर ही स्टोरेज लोकेशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। दे टेम्परेरीली स्टोर द डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस दैट द सीपीयू इज करंटली यूजिंग। Registers are very small, fast storage locations inside the CPU. रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास सीपीयू के ऊपर डायरेक्टली बिल्ड किए गए होते हैं ताकि प्रोसेसर के पास उनकी एक्सेस बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो सके। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, सीपीयू को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करवाते हैं विदाउट कॉन्स्टेंटली एक्सेसिंग द रैम। रैम हमारे पास एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर्स काफ़ी स्लो होती है और सीपीयू ने जो भी डाटा को एक्सेस करना है तो जब अगर वो रजिस्टर्स की फॉर्म में रजिस्टर्स के अंदर डाटा स्टोर हो और वो सीपीयू के ऊपर ही लोकेटेड हो, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर, तो हमारे पास डाटा की एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सीपीयू को आपने ऐसे याद रखना है कि जैसे आप एक स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा है, उसकी ये टेबल है जिस टेबल के ऊपर वो पढ़ रहा है, यहाँ पर वो बैठा हुआ है और ये उसकी बुक शेल्फ है। ये सपोज करें कि ये टेबल पर वो पढ़ रहा है, उसने एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसकी बजाय कि वो यहाँ से उठकर जाए, बुक शेल्फ से बुक लेके आए और दोबारा यहाँ पर आए और फिर सोल्यूशन देखे, वो क्या करता है, वो यहाँ से बुक उठा के अपनी टेबल के ऊपर पहले ही रख लेता है। अब जब भी वो काम कर रहा है और उसे बुक को देखने की जरूरत पड़ रही है तो वो फौरन डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक को। इसी तरह ये रजिस्टर्स हैं, टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक क्या है, रजिस्टर्स, और ये बुक शेल्फ क्या है, ये रैम है। रैम स्टोर्स लॉट्स ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जबकि रजिस्टर्स जो हैं वही इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जो कि सीपीयू को उस वक्त ज़रूरत होती है। आई होप ये आपको समझ आई होगी कि ये रजिस्टर्स की एनालॉजी क्या है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं वो लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होते हैं, सीपीयू के ऊपर ही इनको बिल्ड किया जाता है। स्टोर डाटा टेम्परेरीली, रैम की तरह ये भी वॉलेटाइल मेमोरी रखते हैं और ये भी टेम्परेरीली स्टोर करते हैं डाटा को। ये हमारे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जो कि सीपीयू को उस वक्त ज़रूरत होती है। होल्ड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्टोरेज रखते हैं, ठीक है। इसका रीड और राइट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, फास्टेस्ट स्टोरेज इन कंप्यूटर। और ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं? जब हमें इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना होता है, जब हमें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। यूज्ड ओनली वाइल इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग प्रोसेस्ड। ये हमारे पास थी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रजिस्टर्स की। 1 2 3 4 5। They are located inside the CPU. They store data temporarily, hold only a small amount of information. They are the fastest storage in computer and they are used only when instructions are being processed. अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। कुछ जनरल पर्पस होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं। हम यहाँ पर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। कॉमन रजिस्टर्स, पहला कौन सा है? पहला है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, जिसे पीसी भी लिखते हैं। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है? प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है ना हमारे पास, उसका एड्रेस स्टोर करता है जिसे उसने रैम से फेच करना होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। आपने इसे ऐसे सोचना है कि प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है। जब भी हम कोई बुक को रीड करते हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक बुक है, बुक को रीड करने के बाद हम उसके अंदर एक बुक मार्क ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? हम बुक मार्क ऐड कर देते हैं। और जब भी हम रीडिंग को स्टॉप कर देते हैं, हम बुक मार्क को ऐड कर देते हैं ताकि जब भी हम दोबारा किताब को खोलें और पढ़ने के लिए आएँ तो हमें बार बार पेजेस को आगे पीछे ना करना पड़े कि हमने कहाँ छोड़ा था। हम उस बुक मार्क पर जाएं और वहाँ से कंटिन्यू कर लें। इसी तरह प्रोग्राम काउंटर सीपीयू को भी ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने कहाँ से फेच करनी है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। ये ना हो कि सीपीयू फाइंड ही करता रहे कि उसने कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट जो है वो फेच करनी थी। प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस स्टोर किया होता है, वो उस एड्रेस पे जाता है, मींस उस बुक मार्क पर जाता है और वहां से इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेता है। ये था हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। दूसरा हमारे पास होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम MAR भी कहते हैं, मैर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका क्या काम होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ना, वो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है जहां पर सीपीयू ने रीड और राइट करना होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू।
जिस तरह मैंने आपको पहले वाला समझाया प्रोग्राम काउंटर बुक और बुक शेल्फ और डेस्क के लिहाज से ये भी बहुत आसान है। इमेजिन करें कि आप एक किसी लाइब्रेरी में गए, ये हमारे पास लाइब्रेरी है और यहाँ पर हमारे पास बुक शेल्फ हैं और यहाँ पर उसका गेट है। यहाँ पर आप एंटर करें। जब आपने एंटर किया तो अब आपने एक बुक को वहाँ से लेना है। लेट्स सपोज वो बुक है आपके ओ लेवल कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। बुक को लेने से पहले आपको उसका पहले शेल्फ नंबर चाहिए, नहीं तो आप पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, आप ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिल रहे और वहाँ पर लेबल्ड भी नहीं है कि ये सेक्शन ये है, ये सेक्शन ये है। और अगर सेक्शन मिल भी गया आपको, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी है, जो भी है, हिस्ट्री है, आप कंप्यूटर सेक्शन के अंदर गए और अब आप वहाँ बुक्स को तलाश कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से बुक शेल्फ पता चल जाए कि इस बुक शेल्फ नंबर के अंदर आपकी बुक पड़ी है, शेल्फ नंबर अगर आपको मिल जाए, तो आप उस शेल्फ नंबर के पास जाएंगे और वहां से अपनी बुक को ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह MAR हमारे पास काम करता है। जो हमारे पास शेल्फ नंबर है वो MAR है, द शेल्फ नंबर इज लाइक द MAR। वो CPU को ये बताता है कि आपने रिक्वायर्ड डाटा को कहाँ पर फाइंड करना है। इट टेल्स द CPU वेयर टू फाइंड द रिक्वायर्ड डाटा। ये था हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी डाटा रजिस्टर, जिसे हम MDR भी कहते हैं। MDR का क्या काम है? MDR एक्चुअल डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। एक्चुअल डाटा और इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है? आपके पास MAR था, आप MAR की मदद से शेल्फ नंबर पर गए। शेल्फ नंबर पर जाके आपने क्या चीज़ लेनी थी? आपने बुक लेनी थी। तो MDR क्या होता है हमारे पास? MDR वो बुक है जो आपने लाइब्रेरी के अंदर शेल्फ नंबर की हेल्प से फाइंड की। इफ द MAR इज द शेल्फ नंबर, द MDR इज द बुक यू ब्रिंग बैक फ्रॉम दैट शेल्फ। बहुत ही आसान। MDR एक्चुअल डाटा को जो स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे हम CIR भी कहते हैं। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, करंट इंस्ट्रक्शन। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो करंटली डिकोड या एग्जीक्यूट की जा रही होती है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो करंटली डिकोड या एग्जीक्यूट की जा रही हो। द करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक किचन टेबल है। इस किचन टेबल के ऊपर ये हमारे पास एक शेफ है जो यहाँ पर कुछ रेसिपी बना रहा है, ठीक है। और ये उसने यहाँ पर एक रेसिपी बुक रखी हुई है। ये शेफ जो करंटली इस रेसिपी बुक के स्पेसिफिक पेज नंबर को देख रहा है, वो क्या है हमारे पास? CIR। क्यों मैं इसे CIR कह रहा हूँ? क्योंकि शेफ जो है वो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। जब तक वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर मूव नहीं कर सकता। तो शेफ जो है वो एक रेसिपी बुक से देख के जो भी रेसिपी बना रहा है उसकी करंट इंस्ट्रक्शन को जो फॉलो कर रहा है, उस करंट पेज को हम क्या कहेंगे? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये सारी एनालॉजीज जो है वो मैं आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए बताता हूँ, ताकि आप लोगों को ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं जैसे रजिस्टर्स, बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये MDR MAR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है। तो ये एक रियल लाइफ एनालॉजी से जब आप इसको कंपेयर करते हैं ना, तो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं कि ये इस तरह था, इसका ये काम था। अगर भूले भी तो हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। जैसे अब आपको पता चल जाए कि करंट इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करता है, तो आप लिख सकते हैं स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग डिकोडेड और एक्सिक्यूटेड। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का सिंपल सा काम है, जब भी आप कोई बड़ी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करवाना होता है। मैं आपको 10 नंबर्स दे दूं ऐड करने के लिए, या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आपने जो उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे उनको भी स्टोर करवाना है, जो ALU परफॉर्म करेगा। तो वो स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर एज द नेम शोज एक्यूमुलेट द थिंग्स, stores the intermediate results of calculations performed by ALU। ये सारे मैंने आप लोगों को रजिस्टर्स के बता दिया कि इसका क्या फंक्शन है, कौन कैसे काम करता है। अब देख लेते हैं कि रजिस्टर्स टुगेदर एक साथ किस तरह काम करते हैं। हाउ रजिस्टर्स वर्क टुगेदर। लेट्स सी, सपोज आप लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करना है, 15 + 20। 15 + 20 आप लोगों ने ऐड करना है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या काम है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर stores the address that the instruction in RAM. The instruction is fetched into the memory data register. The instruction is copied to current instruction register. The ALU perform the calculations and the result 35 is stored in the accumulator. Sequence क्या है? जो सीक्वेंस में हमने ये पढ़ा उन्हीं इनका यही सीक्वेंस है। प्रोग्राम काउंटर
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, फिर CIR, फिर ALU ने कैलकुलेशंस परफॉर्म की, और फिर एक्यूमुलेटर। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये कौन कौन से सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करती हैं। PC पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। MAR जहां से हमें डाटा मिलता है, वेयर टू गेट द डाटा। MDR द डाटा इटसेल्फ, जैसे मैंने बुक की एग्जांपल दी। CIR जो इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग प्रोसेस्ड है, और एक्यूमुलेटर कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को होल्ड करता है। रजिस्टर की डेफिनेशन, इन सारों का फंक्शंस, इन सारों के नाम्स के आप सबको याद होने चाहिए। I hope you all guys understand the topic registers. Then we will meet you in the next one. Thank you.